दोस्तों आज नाइट को यूएस फेड की मीटिंग का आउटकम आने वाला है। 17 और 18 दो दिन मीटिंग चल रही है और आज नाइट को 11:30 बजे के आसपास फेड की मीटिंग का आउटकम आएगा। वो अपना जो भी फैसला होगा वो फैसला मीडिया के सामने रखेंगे, दुनिया के सामने रखेंगे कि रेट कट को अनचेंज रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं। जो भी होगा नाइट में उसका आउटकम आएगा और नाइट में अपना मार्केट तो चलता नहीं है, अपना मार्केट क्लोज रहता है। तो अपने को उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट ही मॉर्निंग में दिखेगा, प्री ओपनिंग में दिखेगा। अगर कुछ सब कुछ ठीक रहा तो मार्केट जैसा ओपन होगा फ्लैट वैसा फ्लैट ओपन हो जाएगा। अगर कुछ नेगेटिव रहा तो मार्केट गैप डाउन दिखा देगा, पॉजिटिव रहा तो मार्केट गैप अप दिखा देगा। तो ये स्वेट की मीटिंग से अपने को कोई भी मतलब नहीं है। ज्यादा अपन उस पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि फिर मार्केट ओपन होने के बाद गैप अप और गैप डाउन ओपन होने के बाद अपन इंडियन मार्केट का जो प्राइजेक्शन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग अपन काम करने की कोशिश करेंगे, लेवल टू लेवल अपन प्लान करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों कल है निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी के चार्ट में आज ये जो एक सार फुल दिखा, आज एक नया इसने हाई मारा और वहां से इसने ये जो एक सार फुल तगड़ी गिरावट दिखाई। इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या था? ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी? चार्ट क्या कुछ बोलना चाह रहा है? प्राइस एक्शन क्या कुछ बोलना चाह रहा है? लाइव स्ट्रीम में था तब मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, वो चीजें मैं आपको भी समझाना चाहूंगा अगर आप लाइव स्ट्रीम में नहीं थे। इस फॉल के पीछे का रीजन क्या था और कल कैसे अपन निफ्टी को ट्रेड करेंगे, क्या अपने इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरे एक बार फिर से स्वागत करता हूं एनालिसिस सीरीज की एक और लर्निंग वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट चार्ट पे चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी का चार्ट। तो दोस्तों पहले अपन वन डे टाइम फ्रेम यहाँ पे देख लेते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्या बोल रहा है भाई। जैसा अपन देख रहे हैं लास्ट 4 दिन से ये एक इसकी लास्ट एक्सपायरी पे ये बड़ा कैंडल बना था। उसके बाद देखो क्या कर रहा है, जस्ट उसी के इनसाइड में, उसी के टॉप के इनसाइड में चल रहा है और यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों साइड का मोमेंटम दिखा रहा है, मतलब एक रेंज में चल रहा है। आज थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसा कि कैंडल आप दिख रही होगी कंटिन्यू 3 दिन से डोजी 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 बना रहा है। आज भी एक परफेक्ट डोजी बनाया है जिसकी विक्स काफी बड़े है, मतलब आज मार्केट काफी वोलेटाइल था। तो वन डे टाइम फ्रेम पे तो अभी तक निफ्टी में कोई अपने को ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा है कि यहाँ से एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे। अभी भी यहाँ पे लोग कंफ्यूज है और ये कंफ्यूज क्लियर करेगा बस यूएस फेड का रिजल्ट, है ना। तो कल आई होप इसका कंफ्यूज प्री ओपनिंग में क्लियर हो जाए कि यहाँ पे ये इस रेंज के नीचे, मतलब इस कैंडल के 50% 25,200 के नीचे ऊपर होता है तो फिर यहाँ से अपने को थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख जाएगा, या फिर डायरेक्टली अपर साइड गैप अप होता है तो गैप अप ज्यादा बड़ा गैप अप होगा तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है कुछ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बाय करके बैठे हुए हैं, बहुत सारे बायर तो यहाँ पे हैं। तो ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, लेकिन लिटिल बिट फ्लेट या ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं, 40-50 पॉइंट का गैप अप होता है तो एक मोमेंटम अपने को दिख जाएगा जो कि लेवल है 25,500 के ऊपर की साइड अपने को बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो वनडे टाइम फ्रेम पे अपने को यहाँ पे कोई भी स्ट्रेंथ अभी नजर नहीं आ रही है। बात करते हैं अपन 50 मिनट के चार्ट पे। 50 मिनट के चार्ट पे मैंने लास्ट 2 दिन से अगर एनालिसिस वीडियो देख रहे हो तो एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको एक चीज यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई हुई है कि यहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है। वो चार्ट पैटर्न मैंने आपको दिखाया हुआ है, आज और दिखा लेता हूँ, दिखा देता हूँ मैं आपको और अपन डिसाइड करते हैं कि मार्केट एक्चुअल में किया क्या है। तो यहाँ से आप देखोगे ना, ये एक ट्राइंगल टाइप का फॉर्मेशन बनाया हुआ था जिसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे अपन इसको बोलेंगे एक असेंडिंग ट्रायंगल। आज क्या किया मार्केट, इसी के अंदर ओपन हुआ और यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट भी देखोगे ना 50 मिनट के चार्ट पे तो बढ़िया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट हुआ। ये देखिए ब्रेकआउट हुआ और उसी के साथ इसने कुछ टाइम यहाँ पे सस्टेन भी कर गया। अपन ब्रेकआउट के बाद क्या चीज देखते हैं कि ब्रेकआउट हो और उस लेवल के ऊपर कुछ टाइम सस्टेन कर जाए तो फिर मार्केट एक मोमेंटम के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसने क्या किया, आज यहाँ से ब्रेकआउट दिखाया, सस्टेन किया और धड़ाम से वापस नीचे आ गया। और ये ब्रेकआउट दिखाने के बाद जो मोमेंटम आता है ना, जो ब्रेकआउट दिखाता है अगर वो ब्रेकआउट फॉल्स होता है तो उसके बाद जो मोमेंटम आता है ना, वो हमेशा मोमेंटम ऐसा ही होता है, ऐसा ही फास्ट होता है। और ये चीज स्ट्रीम में जाके देख लीजिए, आज की स्ट्रीम जाके देख लीजिए, यूट्यूब पे पड़ा है। आई थिंक ये ब्रेकआउट हुआ था ना, उसी के आसपास आप जाके देखना स्ट्रीम में अगर देखते हो। मैंने क्लियर यही बोला था कि अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर गया तो अच्छी बात है, आपको 25,500 क्रॉस करता हुआ दिख जाएगा। लेकिन अगर गलती से ये वापस इस रेंज में आता है ना, वापस इसका ये ब्रेकआउट हुए फॉल्स हो जाता है तो फिर यहाँ से जो सेलिंग आएगी ना वो तगड़ी सेलिंग आएगी। और सेलिंग आप देखो कंटिन्यू लास्ट 4-5 दिन से ऐसा कोई मोमेंटम ही नहीं मिला था। लगभग ऑलमोस्ट 200 पॉइंट गिर गया टॉप से, नया ऑल टाइम हाई बनाया इसने 25,480 का और वहां से 200 पॉइंट गिर गया मात्र 4 कैंडल में। 4 कैंडल में 200 पॉइंट गिर गया। तो ये फॉल जो है नॉर्मल फॉल नहीं है, ये ऐसा ही मोमेंटम देता है मार्केट जब भी एसएल हिट करता है, जब भी फॉल्स ब्रेकआउट देता है। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, साइकोलॉजी क्या है यहाँ पे बहुत सारे सेलर के एसएल पड़े होंगे, यहाँ पे बायर के एसएल थे, ठीक है, यहाँ पे सेलर के एसएल पड़े थे तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और इन सेलर को निकाला।
है ना? पहली चीज़ तो सेलर को नहीं करा, दूसरी चीज़ ब्रेकआउट दिखा है तो बहुत सारे बायर यहाँ पे आ गए कि रेंज में चल रहा है मार्केट, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है तो ब्रेकआउट में बहुत सारे लोग घुसे होंगे। सबको इसने बैठाया, कुछ टाइम सस्टेन भी किया, सबको बैठाया और धड़ाम से इनने सबको निकाल दिया। सबके एसएल हिट हुए। जब मल्टीपल लोगों के एसएल ट्रिगर होते हैं तो एक ऑर्डर फ्लो आता है मार्केट में, वो ऑर्डर फ्लो अपने को यहाँ पे देखने को मिला और धड़ाम से नीचे आ गया। और जब ये कैंडल क्रॉस कर रहा था तो यहाँ पे जो बायर थे उन बायर की भी लंका इसने लगा दी और ये मोमेंटम फिर उसके बाद आया। तो इस तरह का मोमेंटम होता ही होता है। चलिए ये तो आज की इस फॉल का रीजन हो गया। और दूसरा रीजन रिलायंस। रिलायंस इतना तगड़ा गिरा है, मॉर्निंग में अपसाइड का मोमेंटम दिखाया इसने और टॉप के पास है रिलायंस ने गिरना स्टार्ट किया। बैंकिंग सेक्टर को देखोगे, बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा था। यहाँ पे रिलायंस को देखो, ये धड़ाम से गिरा। तो रिलायंस के गिरने की वजह से यहाँ पे निफ्टी इतना तगड़ा गिरा। बाकी बैंकिंग सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग था। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग अपने को दिख रहा था। एक्सपायरी के दिन आप कैसे ट्रेड करेंगे? आज का दिन तो निकल गया, एक्सपायरी पे ट्रेड कैसे करेंगे? कंटिन्यू 3 दिन से मैं आपको एक लेवल कंटिन्यू बताता हूँ, आ रहा हूँ नीचे। क्या लेवल है? 25,300। स्टिल आज भी वो एक सपोर्ट की तरह उसने काम किया। जब ये फॉल के बाद इसी लेवल के पास ही आया तो इसी लेवल के पास से इसने बाउंस किया। तो अभी तक ये लेवल टूटा नहीं है और जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं, अपन शार्प सेलिंग के लिए नहीं जाने वाले। तो नीचे की साइड यही लेवल मार्क करके रखिए। अपर साइड मैंने आपको ये लेवल दिया हुआ था 25,442 का लेवल। तो 25,442, 450 का लेवल जब तक अब वापस अपर साइड ब्रेक नहीं करता तो अपन को क्या नहीं करना है? अपर साइड की कोई भी ट्रेड प्लान यहाँ पे नहीं करना है। तो ये चीज हो गई सिंपल सी। इस रेंज में अगर कल के दिन आपको निफ्टी दिखता है वापस, तो वापस क्या करेगा? ये साइडवेज हो जाएगा। पर देखो एडवांस चीज अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है कि यूएस फेड का रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो जाएगा। तो गैप डाउन ओपन होता है तो फिर अपन फ्रेश लेवल वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे। अभी का एनालिसिस है फिर वो ज्यादा काम नहीं आएगा। बाकी अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट चला, ये फुल ब्रेकआउट था ना, फुल ब्रेकआउट देखे मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, मोमेंटम दिखा के कुछ टाइम कंसोलिडेट भी कर दिया। यहाँ पे बियरिश फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन बना रहा है। यहाँ पे जब भी ये टूटेगा ना, और पॉसिबिलिटी है कि इस गिरावट के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है ये कल टूट जाना चाहिए। तो ये लेवल टूटता है डायरेक्टली आपको ये पहला टारगेट 25,200 और 25,200 निकालता है तो नीचे की साइड आपको 25,080 तक जाता हुआ ही दिख जाएगा और इस लेवल तक आपको निफ्टी आता हुआ दिख जाएगा 25,130। और इसके बाद 25,080 तक आपको ये आता हुआ दिख जाएगा जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गेप अप ओपन हुआ, गेप अप अगर ओपन हो जाता है तो अपन कुछ भी नहीं प्लान करेंगे क्योंकि अपर साइड ऑल टाइम हाई है और अपर साइड अपन इतने बड़े रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते कि अपन यहाँ पहले एक दिन पहले पता कर ले कि कहाँ पे मोस्ट ऑफ रेजिस्टेंस है। वो बड़े गैप अप के बाद और कुछ टाइम सस्टेन करेगा मार्केट, बड़ा गैप अप हो 150-200 पॉइंट का और कुछ टाइम 30-45 मिनट सस्टेन करे, उसके बाद ही अपन फ्रेश जो प्राइस एक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे डिसाइड करेंगे। बाकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इतना बड़ा गैप अप हो जाए। ठीक है, तो आपको इस रेंज में ध्यान रखना है बस और कोशिश करना है थोड़ा सा डाउन साइड की ट्रेड अगर मिल जाए फ्लैट ओपन होने के बाद तो बेटर रहेगा। बात कर लेते हैं अपन बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको कंटिन्यू 3-4 दिन से यही बता रहा हूँ कि अच्छी बात यह है कि 52,000 के लेवल को सस्टेन कर पा रहा है, 52,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। मोमेंटम नहीं था लेकिन 52,000 के लेवल को ये होल्ड कर रहा था, 52,000 लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर पा रहा था। मैं कंटिन्यू ये बताता आ रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का चार्ट अब थोड़ा सा मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और आज देखो क्या हुआ। आज अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, जहां पे निफ्टी इतना तगड़ा गिरा है वहां पे बैंक निफ्टी उतना ही तगड़ा अपर साइड भागा है और मोमेंटम बहुत बढ़िया था। काफी टाइम बाद ये मोमेंटम अपने को देखने को मिला, ये मोमेंटम ठीक था। उसके बाद ये अपर साइड वाला थोड़ा स्लो था जहां पे फिर इतना कन्विक्शन आ नहीं पाता है ना। स्लो चलता है तो फिर बायर अपनी पोजीशन को ज्यादा होल्ड नहीं कर पाते और ये पूरा मोमेंटम अपन ने लाइव स्ट्रीम में भी कैप्चर किया था। लाइव स्ट्रीम जाके देख लीजिए, वहां पे पड़ा होगा। बैंक निफ्टी अपर साइड भागा, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन मैंने आपको कंटिन्यू बताया हुआ है। मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है एचडीएफसी बैंक आज लाइव में बताया था मैंने कि वनडे टाइम फ्रेम पे ये एक राउंडिंग बॉटम टाइप का फॉर्मेशन बनाया हुआ है एक स्विंग लो के पास। देखो ये मैंने ड्रॉ करके भी रखा है और ये ड्रॉ मैंने लाइव स्ट्रीम में किया था। तो ये इस टाइप का फॉर्मेशन है ना, इस तरह के फॉर्मेशन की वजह से ही यहाँ पे इसमें अपने को इतना तगड़ा बाइंग प्रेशर दिखा, क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम से इसको इस हॉरिजॉन्टल लेवल ने होल्ड कर रखा था, इसके ऊपर जा नहीं पा रहा था। लेकिन आज क्या हुआ? आज देखो इसने काफी दिन बाद इस रेंज को निकाल दिया है और रेंज निकाला तो कितनी तगड़ी कैंडल बनी। कल भी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ज्यादा लग रही है यहाँ पे, ये अगर फ्लेट और लिटिल बिट गैप डाउन ओपन होता है एचडीएफसी तो यहाँ से कल इसका हाई निकलने के बाद एक और मोमेंटम आ जाएगा क्योंकि अपर साइड अभी गेप पड़ा हुआ है। ये वाला जो गेप है ना, ये गेप पड़ा हुआ है। तो एचडीएफसी भागा, उसकी वजह से यहाँ पे अपने को मोमेंटम दिखाई दिया। साथ में एक्सिस बैंक ने भी यहाँ पे बढ़िया मोमेंटम दिखाया एकदम। आईसीआईसी बैंक को भी देखोगे तो आईसीआईसी बैंक भी वन डायरेक्शन में अपर साइड गया। एसबीआई को देखोगे तो एसबीआई भी वन डायरेक्शन में ऊपर गया। तो सारे बैंक भागे, अपर साइड का मोमेंटम दिखाया। दैट्स वाई यहाँ पे अपने को
बैंक निफ्टी में एक शार्प अपर साइड का मोमेंटम दिखाई दिया। बैंक निफ्टी को अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं? देखो, बैंक निफ्टी ने 25,500 का, सॉरी, 52,500 का लेवल जो है वो ब्रेकआउट कर दिया है। अब जो है 52,500 का जो लेवल है वो क्या करने वाला, एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करेगा। तो अगर एक कल के दिन अपने को फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ से ही वापस अपन क्या देखेंगे, रिवर्सल साइड का ट्रेड देखेंगे। अपर साइड से आप एक प्यारा सा ट्रेन लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रख सकते हो। इस तरह से ये वाला ट्रेन लाइन ड्रॉ करके रख सकते हो। फ्लिट ओपन होता है, लिटिल बिट पॉजिटिव ओपन होता है, लिटिल बिट नेगेटिव ओपन होता है। इस लेवल के पास आने तो यहाँ से बाइंग देखेंगे। अगर यहाँ पे क्या होता है, फ्लेट ओपन हो जाता है, तो इस ट्रेन लाइन के ब्रेकआउट के बाद अपन यहाँ पे एक शानदार ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। बाय चांस गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 52,000 का लेवल नीचे है, 52,000 के लेवल से ऊपर ऊपर जब तक ये गैप डाउन ओपन होता है तो 52,000 के लेवल से ही वापस अपन यहाँ से ही वही अपर साइड का मोमेंटम देखेंगे। तो गैप डाउन ओपन होने कंडीशन में 52,000 का लेवल नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो 52,000 और 52,500 के लेवल पे आपको नजर बना के रखना है। कल कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कितना बड़ा गैप अप होगा, कितना बड़ा गैप डाउन ओपन होगा यूएस फेड की मीटिंग का, तो उस अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे प्लान करेंगे। फ्लेट ओपन हो जाता है, ट्रेन लाइन के बाद आप चले जाना। बड़ा गैप अप अगर होता है 53,000 के लेवल के आसपास, जैसे गैप अप ओपन हो जाता है, तो 53,000 के लेवल के पास ये डायरेक्ट अपन कॉल साइड नहीं जाएंगे, कुछ टाइम वेट करेंगे। अगर यहाँ पे 3-4 कैंडल सस्टेन कर गया या फिर 3-4 कैंडल नीचे आके वापस यहाँ से रिवर्स होता है, तो अपन पुल बैक पे बाइंग देखेंगे। ठीक है, पुल बैक पे बाइंग देखेंगे। अगर यहाँ पे 53,000 के लेवल के पास ओपन होता है, डायरेक्ट ऊपर चलने स्टार्ट कर देता है, तो डायरेक्ट अपर साइड में एक स्केल्प ही करेंगे, छोटा सा रिट्रेसमेंट दे, उसके बाद रिट्रेसमेंट पे ही अपन यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि जब मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम दिया आज, तो यहाँ पे जैसे गेप अप ओपन होगा, अभी तक यहाँ पे जो बायर थे ना, वो बायर इस मोमेंटम में, ये कोई फॉल नहीं है, ये सिंपल सा करेक्शन है, तो यहाँ पे कोई बायर निकले नहीं है। बड़ा गेप अप होगा, स्टार्टिंग में ही थोड़ा मोमेंटम दिखा देगा, तो यहाँ पे क्या आएगी, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग के कारण यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, 53,000 के लेवल के पास वापस आएगा, वहां से वापस बायर एक्टिव हो जाएंगे। तो इस तरह का प्लान अपन कल गेप अप में बना के रखेंगे। बाकी सारी चीजें मैं आपको लाइव स्ट्रीम पे टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। सारी चीजें यार मैं आपको प्रॉपर ट्रेड यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में शेयर किया, उस जिस जगह अपन ने ट्रेड लिया ना, उसके पास आया ही नहीं बिल्कुल ही। बैंक निफ्टी एकदम बॉटम पे अपन ने यहाँ पे मोमेंटम कैप्चर किया, बहुत शानदार ट्रेड हुई। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बताया ये ये वाला फॉर्मेशन बताया था मैंने, जिसका मैंने आपको अपडेट किया कि फुल्स ब्रेकआउट था, तो ये फॉल उसकी वजह से आया। उसके बाद मैंने ये ट्रायंगल पैटर्न आपको बना के दिया कि इसके बाहर निकलता है तो हीरो जीरो प्लान करना। इसके बाहर निकला है नहीं, इसके बाहर निकला 325 वाली कैंडल, 325 वाली कैंडल पे तो एक्सपायरी पे ट्रेड कर ही नहीं सकते अपन, है ना। तो ये सारी चीजें मैं वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ आपको। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और दोस्तों, अपना सितंबर मंथ का बैच लॉन्च हो चुका है, तो अगर आप इंटरेस्ट हो क्लास ज्वाइन करने में, टेलीग्राम चैनल पे मैंने सारी डिटेल डाली हुई है। सिखाने की गारंटी मेरी, सीखने की गारंटी मेरी। अगर क्लास के बाद आप सीख नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, प्रॉफिट नहीं कर पाते हो, तो आपके पैसे की रिटर्न करने की गारंटी मैं लेता हूँ। एक बार क्लास ज्वाइन जरूर करिए, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, काफी कुछ इंप्रूवमेंट आपके अंदर आपको नजर आएगा। तो एक बार मुझे सेवा का मौका जरूर दे। ओके गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना लर्निंग के स्टॉक मार्केट नहीं हो पाएगा। दोस्तों बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।